बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेरे बान नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप अच्छा रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की जो वीडियो साबरा की थी उसके हवाले से मुझे कुछ कमेंट्स भी मिले थे जब मैं लाइव आई थी, और इसके बाद मुझे इंस्टा पे कुछ बहन भाइयों ने मैसेज भी किए थे। उन्होंने बोला था कि इस वीडियो पे आपने लाजमी बात करनी है। और मेरा तो टॉपिक कोई और था, लेकिन वो टॉपिक मुझसे पहले ही किसी और ने वो देख लिया और उस पर वीडियो बनी है। तो फिर मैंने सोचा कि लोग कहते हैं कि ये एक किसी टॉपिक पे बात करिए जिस पे हम करें, इस वजह से मैंने उस टॉपिक पे बात नहीं की। तो इस पे भी बात करना ज़रूरी था क्योंकि आज आप के सामने उनकी वीडियो आई है और कल की उनकी वीडियो देखें कितने ज़्यादा उनको नेगेटिव कमेंट्स मिले थे। और इन कमेंट्स को देखकर उन लोगों ने वीडियो बनाई और इतनी उनको टेंशन थी लोगों की कि उन्होंने इस वीडियो पे वो बात करना मुनासिब समझा। जी, तो मुनासिब क्यों समझा वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और ऐसी क्या बात थी कि वो उनके चेहरे की जो कलर थे वो चेंज हुए हुए थे। इंशाल्लाह आप लोगों से मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ ही आप लोगों ने रहना है, और जो चैनल पे नए आए आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है आगे, और ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा बहन भाइयों तक पहुँचे और इन जैसे घटिया लोग ज़माने के सामने बेनकाब हों। क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा लोगों को तंग किया और हर दिन ये झूठे टॉपिक झूठे कंटेंट बना के लोगों के सामने आ जाते हैं। हालांकि लोग इनकी असलियत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हो गए, लेकिन इन लोगों को शर्म बिल्कुल भी नहीं है। दिन को ये वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे और रात को ये लाइव आ जाते हैं टिकटॉक पे। इन्होंने सोशल मीडिया को अपने बाप दादा की जागीर समझा हुआ है। अब देखें कि ये यूट्यूब पे कैसी शरीफ बन के और कैसी एक्टिंग कर रही होती है, और रात को इनको आप लाइव जाके देखें। अल्लाह की बना देख के आप लोग लाजमी अपने कानों को हाथ लगाएं कि आजकल के ज़माने को हो क्या गया है। कितनी बेगैरत उनके मर्द हैं जिन्होंने अपनी औरतों को आगे बिठाया होता है और पीछे खुद बैठे होते हैं, या कभी कभी तो कोई भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उनकी औरतें होती हैं। अब हाशिम जो शाजिया व्लॉग वाला है वो उसने एक बार रोते हुए ये बात कही थी कि आज के बाद मैं अपनी बीवी को और अपनी बहन को मैं टिकटॉक पे नहीं बैठने दूंगा। हालांकि उसकी बहन नहीं बैठती थी, उसकी बीवी बैठती थी रिमशा। इसके बाद 2 दिन के बाद दोबारा से रिमशा को टिकटॉक पे बैठा दिया गया है, क्योंकि उनको देखकर उनकी सूरतों को देखकर लोग उनको गिफ्टिंग नहीं करते। क्योंकि कुछ ऐसे हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं ना भाई, ख़ास करके जो औरतों को देखकर बहुत ही ज़्यादा फिर वो ठड़की हो जाते हैं। हालांकि हर किसी इंसान के घर में माँ भी औरत है, बहन भी औरत है, बीवी भी औरत है, बेटी भी औरत है, लेकिन दूसरी औरतों को देखकर ना, इसी वजह से तो हमारा माशरा ख़राब हो रहा है, इसी वजह से हमारे पाकिस्तान के आजकल ये हालात हैं। इसके अलावा मैं आपको बात बता रही साबरा की। तो साबरा कल आप लोगों ने देखा होगा मॉर्निंग रूटीन शेयर करते हुए काम कर रही थी, उसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था और मैंने भी इस पे वीडियो बनाई थी। इसके बाद मैं आज आपको उस बच्ची का भी बताती हूँ और इन लोगों के सामने मैं ये बात भी रखती हूँ। तो साबरा को कल लोगों ने कहा था कि आपका कैसे सी सेक्शन हुआ है, आपने तो पता ही नहीं चल रहा कि आपने ऑपरेशन करवाया है। तो अभी आप चिल्ले में हो बहन भाइयों, मैंने भी चिल्ला बोला था, मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला था कि कल मुझे कहा गया था आप चिल्ला नहीं बोला। तो हमें पता है कि औरत चिल्ले में होती है, 40 दिन तक वो काम नहीं करती है। तो साबरा ने भी जी सारी रूटीन शेयर की। जो चिल्ले वाली औरत पानी में हाथ नहीं डालती, साबरा ने वो भी डाला। जो कपड़े नहीं धोती हैं, साबरा ने वो भी कर दिखाया। साबरा ने वो सबके सामने कर दिखाया जो औरत सोच भी नहीं सकती, जो करने का औरत सोच भी नहीं सकती। अगर किसी औरत के दिल में ख्याल हो जाए तो वह भी 100 बार सोचती है क्या मैं जो कदम उठाने जा रही हूँ वो अच्छा है कि नहीं। लेकिन साबरा को मैं कहती हूँ कि वाकई बाहिम्मत औरत है कि जिसने कभी नहीं सोचा, कभी इस बात का उसके डर भी नहीं था
कि मैं जो काम करने जा रही हूँ वो काम आगे चल के मेरे लिए कितनी हो जाएगा, मुसीबत खड़ी करेगा। लेकिन मुसीबत उसके लिए नहीं है, मुसीबत उसके बच्चों के लिए है। जो बच्चे आज आलू वो करके चूल्हे में दबा कर बेचारे वो आलू, जले हुए आलू खा रहे थे। मतलब जले हुए आलू वो होते हैं ना जो चूल्हे में राख के नीचे हम लोग दबा देते हैं और वो आलू ऑटोमेटिकली तरीके से वो ऊपर से तो जल जाते हैं। लेकिन उन बच्चियों को आलू खाने का बस शौक होता है, लेकिन उनकी दादी ये नहीं करती है कि मैं इनको 3 तो बच्चे हैं आपके, कितने हैं, 2 आप मियाँ बीवी हो, एक उनका बाप है, एक लाइबा है और 3 तो बच्चे हैं। तो आप ये नहीं करते हो कि उन बच्चों को अच्छी तरीके से हम उनके लिए अच्छी अच्छी खुराक बनाएं, अच्छे अच्छे खाने पका के खिलाएं। वो बच्चे इतने तरसे हुए होते हैं बेचारे चीज़ों के कि हर चीज़ पे वो लपकते हैं। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म हो या आती नहीं है कि ये जो बच्चे बेचारे ने ये भी हमारा अपना खून है, और उनको भी तरस कैसे आए, जिसके पेड़ से ये बच्चे पैदा हुए उसको उन बच्चों का तरस नहीं। वो औरत किसी और की बेटी को लेके बैठी हुई और किसी और की बेटी में क्यों बोलती हूँ, मैं पूरे प्रूफ से बोलती हूँ, मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। आपके घरों में भी मेरे प्यारे बहन भाइयों औरतें होंगी, मेरी बहनें, उन्होंने भी बच्चे पैदा किए होंगे। तो आप लोग बेहतर जान सकती हो कि कोई भी छोटे बच्चे को, चिल्ले में जो बच्चा होता है ना, उसको छोड़ के कोई भी अकेला बाहर नहीं जाता। आज ये बकरी सारे गांव में फिर के आई है, गई है जावेद अंकल की बहन के घर भी गई है। वो भी उसने घर दिखाया है, उसके पास कुछ भी नहीं करने को होता, और जो खुद उसको बंदा कहता है वीडियो बनाने का, वो लोगों के सामने इतना ड्रामा करता है, इतना प्रोपगंडा करता है ना कि जैसे वो बंदा बहुत ही अच्छा हो। और इसके बाद जी उसके हाथ से झाड़ू छीन लिया गया। साबरा तुम नहीं झाड़ू दे सकती, सिर्फ लोगों के कहने पर और खुद अपने कहने पर नहीं। नहीं, उसने कहा वो खुद काम कर रही है। वो तब से काम कर रही है जब उसके मुताबिक 18 दिन हुए थे इसकी, जैसे लोगों को बताया जाता है उसकी डिलीवरी को। मैंने खुद सुना उसका वॉइस, जो पीछे झाड़ू लगा रही थी और उसकी वॉइस आ रही थी, लेकिन वो कैमरा उसकी तरफ नहीं कर रहा था। अगर किसी औरत का ऑपरेशन होता है तो वो ज़ख़म कच्चा होता है, ज़ख़म को भरने में भी और उसको तैयार होने में भी दोबारा से तकरीबन मैक्सिमम 6 महीने लगते हैं। 6 महीने तक जो सी सेक्शन वाली औरत है उसको बोला जाता है कि वो वज़न नहीं उठाएगी, वो ऐसे काम नहीं करेगी जिसपे दोबारा ऑपरेशन पे कोई वायरस हो जाएगा, या अगर स्टिचिंग है तो स्टिचिंग टूटने का डर होता है। लेकिन ये कैसी औरत है, ये पत्थर की बनी हुई औरत है, इसका लोहे का जिस्म बना हुआ है जिसको कोई असर ही नहीं होता है। और फिर एक माँ, उसकी बच्ची अकेली पड़ी हुई हो, आज तो वो उसका मामू घर था, लेकिन वो अकेली छोड़कर इतनी दूर गई हुई है। और वो बच्ची कहते थे ये 15 मिनट सोती है, 5 मिनट सोती है, 5 मिनट के बाद उठती है। आप ये पॉइंट नोट करें मेरा, कि जो बच्ची 15 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद सोती है, 5 मिनट के बाद ये जाग जाती है, वो बच्ची तकरीबन मैक्सिमम भी 30 मिनट तक, आधे घंटे तक वो बच्ची अकेले कैसी रही है। और उस बच्ची के पास कोई बंदा बैठा हुआ भी नहीं था। तो ये बच्ची इनके पास थी या बच्ची उसकी अपनी जो असल माँ उसके पास थी? आप मुझे ये बात बता सकते हैं? ये यहाँ पे झूठ नहीं बोलते, क्योंकि ये अपनी माँ का भी कह नहीं सकती कि मेरी माँ थी, और न ही वो जावेद अंकल कह सकते हैं कि मेरी माँ थी। बच्ची जिनकी थी उनके पास होती है, वो फीड करवाने के लिए उनके घर जाती है, और इसी वजह से ये डब्बे का फीड करवाती है जब इसके पास होती है। जब कोई गांव का बंदा आता है तब इसके पास होती है, क्योंकि इन्होंने अपने झूठ को एक मजबूत बना के लोगों के सामने पेश करना होता है। व्यूज़ के लिए ये लोग मर भी सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि इसने इतने ज़्यादा पापड़ बेले इस बात को सच साबित करने के लिए कि रिएक्शन वाले मुझे किस नामों से पुकारते हैं, और इसने किसी बेचारे गरीब की, अल्लाह जाने किसकी है, रिहाना की है या किसकी है, लेकिन 100% ये यकीन है कि यह बच्ची अडॉप्टेड है। क्योंकि ये बच्ची अगर अडॉप्टेड ना हो तो इनके घर में हर रूटीन में वो बच्ची के साथ शामिल हो। वो बच्ची रोती भी नहीं है, लेटे लेटे बच्ची रोती भी नहीं है। और कैसी बच्ची है ये? जिनकी बच्ची है। जो बच्चे तो होते हैं ना, कभी उनका दिल चाहता है वो रोते हैं, जिद करते हैं, आधा आधा घंटे तक बच्चा रोता रहता है और मुश्किल से ही बच्चा बैलता है।
लेकिन ये बच्ची सोई रहती है, उसको पता है कि ये रूटीन का वाइज काम कर रहे हैं, ये अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, ये काम कर रही है, मैंने अभी सोना है। उस बच्ची को भी ये कान में बात बोलते हैं। तो इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।